आमंत्रित करा स्टेज पे एक बार फिर से ख्याली सारंग जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ख्याली सारंग जी का। जब तक ख्याली जी आ रहे हैं मैं कुछ आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहूंगा। एक बार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात बताऊंगा। ख्याली जी, थैंक यू सर। गर्लफ्रेंड शराब दे देगी मेरे को, क्योंकि मेरे बारे में बड़ी मुश्किल से तो मेरा नंबर आया था। धनपत जी ने जब फोन किया था चंडीगढ़ कि हम लाफ्टर शो करवा रहे हैं गंगानगर में, ये एडवांस करियर इंस्टीट्यूट और देख रहे हैं उसके डायरेक्टर हैं। जब यहाँ पहुंचे तो बड़ी टेंशन में थे, तो यार बुला तो लिया ख्याली जी को, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने आते ही उनको जलंधर के शो की बात बता दी थी। जलंधर में शो चल रहा था, मैं फेंक फेंक के कॉमेडी मार रहा था, कोई हंसा ही नहीं। एक सरदार जी लंबे थोड़े तगड़े हाथ में डंडा लेके स्टेज के इधर चक्कर काट रहे थे। तो मैंने कहा सर बस अब मैं बैठने वाला हूँ। बोला नहीं भाई साहब आप तो बोलो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको यहाँ लेके आया था। तो राजेश जी को भी टेंशन थी कि भी हमें कहीं ढूंढना शुरू कर दें। जब माहौल की जो बात चल रही थी, माहौल के साथ साथ एक और फरमाइश आई कौन बनेगा करोड़पति की। कौन बनेगा करोड़पति में जब मैं गया था तो मैं बाहर हो गया, मेरे बाद में एक अमेरिका के सज्जन आके बैठे मिस्टर टॉम, और मिस्टर टॉम ने 14 सवाल सही बताए, 50 लाख रुपए जीत लिए। अब बोले जी अमिताभ जी बोले 15वां सवाल आपके लिए 1 करोड़ रुपए का सवाल है ये, अगर आपने सही बताया तो आप 1 करोड़ रुपए जीतेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप 1 करोड़ रुपए का करेंगे क्या। बोले जी मैं मेरे फादर साहब को दूंगा। बोला आपके फादर साहब का नाम क्या है। वो चुप। बोला हमने पूछा आपके फादर साहब का नाम क्या है। वो चुप। बोला हमने पूछा आपके फादर साहब का नाम क्या है। बोला गर्म क्यों होते हो, 4 ऑप्शन तो दो। अब बच्चन साहब को भी मजा आने लग गया, कंप्यूटर की तरफ इशारा कर दिया। बोले ठीक है कंप्यूटर मास्टर 4 ऑप्शन। अब ऑप्शन आगे ए उस, बी बुस, सी चूस, डी डूस। ये अमेरिकन नाम है, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ रोज। बस ये 3 पुली पार करने के बाद अमेरिका ही ऐसे चलो। अब 4 ऑप्शन आ गए तो बोला अब आप क्या करेंगे मिस्टर टॉम। बोले जी 50-50 लाइफ लाइन यूज करूंगा। बोला ठीक है कंप्यूटर मास्टर 2 गलत बात मिटा दिए जाए, ए उस और बी उसकी छुट्टी होगी, और सी टूस और डी टूस बच गई। तो बोला अब आप क्या करेंगे मिस्टर टॉम। बोले जी मैं ऑडियंस पोल। अब आप जैसी सूझवान ऑडियंस थी, जब वोटिंग हुई तो दोनों को 50-50% वोट मिले। वो फिर टेंशन नहीं। बोला अब आप क्या करेंगे मिस्टर टॉम। बोले जी लास्ट लाइफ लाइन यूज करूंगा, मेरी माँ को अमेरिका फोन लगाया जाए। ठीक है कंप्यूटर मास्टर टॉम की मॉम को फोन लगाया जाए। फोन मिलते ही नमस्कार देवी जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आपका बेटा इस वक्त टॉम मेरे सामने है, उन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए। अगर आपने उनकी हेल्प की तो वो 1 करोड़ रुपए जीतेंगे। अगली आवाज आपके बेटे की, आपका समय शुरू होता है अब। हेलो बेटा तू कहाँ फंस गया, तेरे को क्या जरूरत थी 1 करोड़ रुपए जीतने की, तू किस लिए गया था इंडिया में, तू वापस आ जा। अभी हमें नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो पहले से करोड़पति है। नहीं 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 मम्मी पहले मेरे को ये बताओ पापा का नाम क्या है। बोला ओह तुम भी 30 साल पुरानी बातें पूछ रहे हो, किसको याद है। अब आप क्या करेंगे मिस्टर टॉम। बोले गेम छोड़ के जाऊंगा, अमेरिका वाले बड़े समझदार होते हैं। बोले ठीक है ये लेकिन 50 लाख का चेक देते हो, बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन जाने से पहले ये बताना होगा कि अगर आप गैस करते तो बी बुश को सही बताते या डी बुश को सही बताते। वो बोले जी डी डुस। बोले ठीक है कंप्यूटर मास्टर बताइए कि ये डी डुस सही होता है या गलत। तो कंप्यूटर पे नाम आया, जब इसकी माँ को नहीं पता तो मुझे क्या पता। तो चंडीगढ़ में मैं एक लाला जी के यहाँ नौकरी करता था, और वो इतने लालची इंसान थे आप सोच भी नहीं सकते। मोबाइल वाले हमारे घर के आगे एक बोर्ड लगा गए थे अपनी पब्लिसिटी के लिए, उसके ऊपर प्रीपेड कार्ड छपा हुआ, रात को पौड़ी लगा के उसको स्क्रैच कर रहे थे। तो मोबाइल बेटे को मार रहे हैं, मार क्यों रहे हो, कहते बाथरूम जाने दो, कहता नहीं इसको फिर भूख लग जाएगी। पानी के भरे गिलास में नींगनी डाल के कहते यार ये दुनिया की पहली डिस्प्रिन है, खुदती नहीं है। ऐसे इंसान थे। डॉक्टरी करते थे, अंदरूनी लाला थे, क्लिनिक में मुझे ही बैठना पड़ता था, वो कम ही बैठते थे।
तो एक दिन हमारा पड़ोसी आ गया, बोले जी चारपाई दो। मैंने कहा ले जाओ। शाम को आए डॉक्टर साहब, मेरे को डांटा, बोले तूने क्यों चारपाई दे दी। मैंने कहा जी बेचारा पड़ोसी था, मांगने आगे। बोले बेवकूफ, बहाने नहीं मार सकता था, रस्सियाँ टूटी पड़ी है, पाए ढीले पड़े हैं, रात को चूचू करती है। मैंने कहा जी अब पक्का ध्यान रखूंगा, अब मैं बहाना मारूंगा। अब दूसरे दिन फिर कोई दूसरा पड़ोसी आया, बोला जी वॉलीबॉल दो यार, वॉलीबॉल खेलने। मैंने कहा भाई वॉलीबॉल की तो रस्सियाँ ढीली पड़ी, पाए टूटे पड़े, रात को चूचू भी करती है। बोला बेवकूफ आदमी, तेरे को बहाने मारने में नहीं आते, सामने बॉल पड़ी है। मैंने कहा जी ले जाओ। शाम को डॉक्टर साहब आए, मेरे को डांटा, फिर बोले तूने बॉल कैसे दे दी। मैं तेरे को कहा नहीं था बहाने मार लेना। मैंने कहा साहब मैंने बहाने मारे थे, रस्सियाँ टूटी पड़ी है, पाए ढीले पड़े हैं। बोला तू पागल ही रही। वॉलीबॉल के लिए बहाने मारते थे, पड़ोसियों के बच्चों ने लात मार मार के बिल्कुल खराब कर दी। ब्लेडर बाहर आया पड़ा है, हवा भर के आगे उंगली दे लो तो ठीक है, नहीं तो सारी हवा उस। मैंने कहा जी अब कुछ भी हो जाए, इस बहाने को तो मैं रट्टा ही मार दूंगा पूरी तरह से, छोड़ूंगा ही नहीं इस बहाने को। तो इतने में हमारे को 2-3 दिन बाद एक और पड़ोसी आए, बोले डॉक्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है, मेरी घरवाली बीमार हो गई, उनको लेके जाना है, प्लीज डॉक्टर साहब। भाई मत पूछो, डॉक्टर साहब के तो पड़ोसियों के बच्चों ने लात मार मार के बिल्कुल खराब। रात को उनका ब्लेडर भी बाहर आ गया। अब तो हालत ये है कि हवा भर के आगे उंगली दे लो तो ठीक है, नहीं तो सारी हवा करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। स्टैंड करो दो, क्योंकि ये आजकल का दौर आप देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, एक बिल्कुल अलग अंदाज का दौर आ गया। और ऐसे दौर में रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने सुना था कि मैंने वहाँ पे मैं चौड़ा होकर बता दिया। डायरेक्टर ने पूछा आपके फादर साहब क्या करते हैं, मैं तो चौड़ा हो गया। मैंने कहा जो वैज्ञानिक है, तजुर्बे करते हैं। बोला सारे तेरे को देख के लग रहा है उन्होंने तजुर्बा किया, मैंने तो की नहीं। 3 मिनट की तो बहुत होती है। प्यार की जो फरमाइश आई है उसमें भी आप देख चुके हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी बात ना टाली जाए। प्रेमी गंगानगर के सबसे ज़्यादा खतरनाक है इंडिया में। पहले आपको ये बता दूँ, कहीं भी किसी भी लड़की को देखेंगे तो एक बात जरूर बोलेंगे कि सफ़ेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती है। सफ़ेद साड़ी पे जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो। अरे वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल करके जाती हो। लेकिन वही प्रेमी बदल जाता है 2-3 साल बाद, जब उसकी शादी होती है। और शादी के 2-3 साल बाद वही प्रेमी कहता है तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, कहना चढ़ जा कोठे मार छलांग, तुम भी सुखी मैं भी सुखी। पूरा कहानी साइड में लगा देता है। और यहाँ के प्रेमियों का अंदाज ही अलग है कि तुम शर्माती भी बहुत हो, तुम इतराती भी बहुत हो। जब किसी लड़की को बोलेंगे कि तुम शर्माती भी बहुत हो, तुम इतराती भी बहुत हो, जी चाहता है तुझे डिनर पे ले जाएं, पर कम वक्त तुम खाती भी बहुत। क्योंकि उनका अपना ही एक अलग ही अंदाज होता है कि तुम दिल जलाने की बात करते हो, प्यास बुझाने की बात करते हो, प्यास बुझाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो किसी को ये भी ना पूछो कभी तुम नहा के आए थे। और प्यार हमेशा हिंदुस्तान में पार्क से ही शुरू होता है। किसी भी पार्क में, अच्छे शहर में, बड़े शहर में जब आप जाओगे, यहाँ तो मैं देखा था पार्क में 2 दिनों में तो गधे खड़े थे, 2 दिनों में सांड खड़े थे। उनका ये कैसे पार्क है, यहाँ पे कोई प्रेमी है ही नहीं। चंडीगढ़ में से आम मिल जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं पार्क में, अपनी प्यार से बातें कर रहे हैं। इतने में माली आया, राउंड के ऊपर आती वो प्रेमी से पूछा, बोले हम क्या कर रहे हो। वो प्रेमी बोला तू कुछ नहीं कर रहे। बोला कुछ नहीं कर रहा, तो लड़की के क्यों टाइम खराब कर रहा, घर जाने दे। लालटेन लेके वो राउंड मार रहा था, पार्क में अंधेरा था, लाइट गई थी। आगे फिर एक प्रेमी प्रेमिका बैठे थे, तो जाते प्रेमी से पूछा, बोला तूने इसका चुंबन लिया। बोले नहीं। बोले तो लालटेन पकड़। अब प्रेमी प्रेमिका को कह रहा है डार्लिंग मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। प्रेमिका कहती स्कूटर से, साइकिल से, चल तो 50 रुपए दे दे, रिक्शे में निकल जाऊंगी। आगे जब मैं निकला तो फिर एक प्रेमिका बैठे हो, प्रेमी प्रेमिका को कह रहा है डार्लिंग तुम मुझे अपनी जुल्फों में बसा लो। मैं बोला साला प्रेमी नहीं हो गया, जूम हो गया। टेक्निकली पॉसिबल।
फिर आगे और प्रेमी प्रेमिका बैठे, वो प्रेमी प्रेमिका को कह रहा डार्लिंग मैं तुम्हारी जुल्फों से खेलना चाहता हूँ। प्रेमिका ने पिक उतार के दे दी, बोला ये ले खेल, चल वापस कर दूँ। और प्यार के बाद नंबर आता है शादी का। और शादी के लिए 2-3 टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो बड़े काम आते हैं। जो जितने भी छड़े यहाँ पे खड़े हैं उनको दिक्कत ये होती है कि विश्वास नहीं करता कोई, लेकिन फिर भी जो भी कुंवारे लोग होते हैं, छड़े लोग होते हैं, उनको ले दे के एक फायदा जरूर होता है, वो 4 पाई के दोनों साइडों में उतर सकते हैं। अब छड़े पे विश्वास कोई क्यों नहीं करता कि आम के पेड़ पे भिंडी लगी, इन बहारों का कोई भरोसा नहीं, कल एक बीमार एक नर्स को ले उड़ा, इन कुंवारों का कोई भरोसा नहीं। अभी कर्नल साहब की शादी हुई, पहले रोज अपने घर पहुंचे तो एक छोटा सा पिल्ला भौंकने लग गया, हाउ 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 हाउ। उन्होंने पिस्टल निकाली, बोले भौंकना बंद कर। एक, वो फिर भी भौंकता रहा, हाउ हाउ हाउ। बोले भौंकना बंद कर। 2, वो फिर भी भौंकता रहा, हाउ हाउ हाउ। बोले भौंकना बंद कर। 3, गोली मार दी। गोली अंदर की तो भी बोली ये क्या कि आपने छोटी सी बात को लेकर पिल्ले को गोली मार दी, मुझे ये पता होता तो मैं आपके साथ शादी नहीं करती, आप आदमी नहीं हो, आप तो कसाई हो। तो कर्नल बोला भौंकना बंद कर। 1, उस घर में कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं हुई। ये डायलॉग मैंने भी बोला था, पर मेरे साथ उल्टा हो गया, मेरी घरवाले ने पहले बोल दिया। जब शादी की बात चली, रिश्ता हुआ, तो मेरे बाप ने ले दे के बड़ी मुश्किल से सेटिंग की। बोले बेटा तेरे को देखने वाले आए हैं, तेरा रिश्ता करेंगे। मैंने कहा ठीक है भी कर दो। बोला लड़की गंजी है, सर में बाल नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ना तेल ना साबुन ना रिबन ना परंदा ना किलट, कुछ नहीं लेके आना, फायदा फायदा है। पर उसके दांत भी थोड़े बाहर को। मैंने कहा वो मेरा घर बसाने आ रही है कि मेरे को खाने आ रही है। अब बोले तो लड़की देख के आप 5 लाख रुपए कैश देंगे। मैंने कहा जी जब 5 लाख से शादी करनी है तो लड़की क्या देंगे? जब शादी पैसों से करनी है तो लड़की क्या देगी? और मैंने हाँ कर दी। और जब मैं बारात लेके लड़की वाले के दरवाजे पे पहुंचा तो सामने से लड़की आ रही है बरमाला लेके। मुझे ऐसे लग रहा था राक्षसों की देवी हडिम्बा आ रही है। पर मैंने ये सोचा कि ये 5 लाख रुपए कैश लेके आएगी, मेरे को उसमें मल्लिका शेरावत नजर आने लगी और मैंने गले में माला डलवा ली। जब हम फेरा पर बैठे, मेरे बड़े चक्कर आ रहे थे, पसीना आ रहा था, बड़ी मुश्किल से पसीना पहुंच के फेरे पे पहुंचे और फेरा पे बैठे तो पंडित बोला जी 7 चक्कर काटो। मैंने कहा पंडित तू पागल हो गया, मेरे को 60 चक्कर आ गए, इसको बोलिए काट लेगी। तो जब उसने मेरे पीछे से गुस्सा मारा, धड़म हो गया। 4 फेरे करवाए और पंडित जी बोले जी बैठो, अब 7 फेरों के 7 वचन भरो। मैंने कहा पंडित जी फेरे तो आपने 4 कराए। बोले यार रुकनी होगी तो ये 4 में रुक जाएगी, तू 4 तो संभाल, चल तू 4 वचन ही भर। पहला वचन कि आज से सब कुछ जो तेरा था वो इसका हो गया। मैं बोला जी जो आज से सब कुछ मेरा था वो इसका हो गया। पीछे खड़ा मेरा दोस्त बोला ले बेचारे की साइकिल भी गई। दूसरा वचन भर कि तू आज के बाद किसी पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखेगा। मैंने कहा पंडित तू पराई की बात कर रहा है, मैं तो अपनी को भी नहीं देखूं। तो हाँ तो कर। अब बोले तीसरा वचन भर के औरत और धन को छुपा के रखते हैं, तू भी इसको छुपा के रखेगा। मैंने कहा जरूर छुपा के रखूंगा, और किसी ने देख भी लिया तो मुझे ऐसे लगेगा मेरे जीवन में 15 अगस्त आने वाली है। लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोली आप मेरे को जलाना चाहते हो? ऐसी बात है तो मैं आपको छोड़ के सबको अपना कसम समझूंगी। मैंने कहा तू तो बहुत समझती है, कोई राजी होएगा तब ना। और जब पंडित बोला कि जी आप लड़ो मत, आप जीवन गाड़ी के 2 पहिया हो, प्रेम से अपनी गाड़ी खींचो। मैं बोला पंडित तू पागल हो गया। अरे वो गाड़ी प्रेम से ही कैसे चलेगी जिसमें 1 पहिया स्कूटर का, 1 पहिया ट्रैक्टर का। तो लड़की का बाप बोला जी 5 लाख लिया है तो चलेगी। और जब मैं वहां से बारात लेके चला तो बैंड बाजे वाले गीत बजा रहे थे, दिल में छुपा के ये अरमान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। रिस्क की भी फरमाइश थी,
तो रिस्क का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं तो रिस्क लेता नहीं, आज तक मैंने रिस्क नहीं लिया। अब मैं स्टेशन पे गया, मैंने कहा जी हावड़ा मेल कब आएगी, बोला 7 बजे। मैंने कहा जी कालका मेल कब आएगी, बोला 7:30 बजे। मैंने कहा जी जम्मू तवी कब आएगी, बोला 9 बजे। जाना कहाँ है, मैं बोला जी जाना कहीं नहीं है, लाइन पार करनी है, रिस्क ऑन। बस में खड़ा, बड़ी भीड़ थी, आगे एक लड़की खड़ी थी, थोड़ा सा उसको धक्का लगा, बोले क्या कर रहे हो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एमए कर रहा हूँ, रिस्क ऑन। और लोग कहते हैं ब्याह शादी मीठा लड्डू होता है, मैं तो कहता हूँ च्युइंगम होती है, च्युइंगम थोड़ी देर मीठी लगती है, फिर ना फेंकने को दिल करता है ना रखने को। अब अपने ये क्या है, च्युइंगम खा के फेंक देते हैं, कुछ नहीं बनता। अमेरिका में तो च्युइंगम खा के फेंके उसकी जुर्माना लग जाता है। मैंने एक अमेरिकन भाई का पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप च्युइंगम का क्या करते हो, बोला हम किसी और को चिपका देते हैं। मैंने कहा कैसे, बोला मोनिका लेविन्स्की को बिल क्लिंटन के चिपका। मैंने कहा क्यों भाई, बोला रिस्क ऑन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ACIEL, गर्ली टॉप, यास्का मसाले, सर्वोदय ऑनलाइन, ओसिया ब्यूटी शॉप, शालीमार बार, क्लब कोला, रवि ऑप्टिकल पॉइंट, ग्लोबस ग्रुप, बायो कंपोज, ब्लूमिंग डेल्स, इंटरनेशनल मोंटेसरी, आशु कंप्यूटर, साउंड मास्टर एंड सेवक साउंड। हमेशा इनका साथ रहता है और ये शहर ये बनने में देर नहीं लगाते हैं। आप क्या था गाँव वालों, आपको कुछ पता नहीं हमारे शहर के तरीके, रहने का स्टाइल, हमारा कल्चर देखो, खाने पीने का तरीके देखो, कितनी खूबसूरती है। मेरी बीवी देखो कितनी खूबसूरत है। हाँ ये बता सबको बता कि तेरी बीवी खूबसूरत है। तू पैम्पलेट छपा, नीचे लिख, जो पढ़ेगा देखेगा वो आगे 2000 छपा के फिर बांटेगा। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है तेरी बीवी खूबसूरत है, यानी कि उनका उसका तरीका देखो, खाने का तरीका, सोती। हाँ ये बता सोती कैसे है, सोती कैसे है ये बता। अरे यार मेरी आप बात नहीं बता रहे ख्याल जी, हमारा कल्चर, हमारे टॉयलेट भी इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश के टॉयलेट। अब सिलेक्ट हो गया, आप क्या लगाऊं मैं, खुला कुछ नहीं बस। क्या सोती है यार, ऐसे मुंह किया। सोना तो हमारा होता है, आधा पेट तो उगाड़ा होता है, आधा पूरे आधे से गांव में पता लग जाता है कि कोई हमारी जनानी सो रही है, क्योंकि सोना होता है, ऐसे नकली से सो गए। यार ख्याल जी बचपन के बहुत अच्छे होते थे यार। शहर के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। क्या जानते हो आप लोग? सुबह जब उठते हो ना, आपकी सिगरेट के रखवार के बिना तो गुड मॉर्निंग नहीं होती। वो हमारा कल्चर है, वो हमारा स्टाइल है। इंग्लिश टॉयलेट है तो वो कल्चर है, ये क्या मतलब हुआ? हमारा कल्चर आपने देखा नहीं? सुबह सुबह जहां भी आप गांव में जाओगे देखोगे खुला माहौल, खुला कल्चर, हर जगह आप देखोगे गुड मॉर्निंग, यहाँ गुड मॉर्निंग। कोई सिगरेट की जरूरत नहीं, कोई अखबार की जरूरत नहीं। और जहां मर्जी साथ में कुछ ना कुछ बच्चे लोग तो खाने के लिए भी ले जाते हैं, साथ में बैठे हैं, साथ में रस खा रहे हैं। रस खत्म खेलना शुरू, छपाक 1 2 3 4 5 बहुत है। अम्मी पानी नहीं है, पानी चल, नहीं है पानी, नहीं है, ये ले। और खड़े हो जाओ तो लोग रख देंगे, खड़े हो जाओ। मैं बैठा हूँ, तेरे को तकलीफ क्या है? मैं जब उठूंगा तो 3 रुपए ले लेना। 10 लगेंगे, 10 पूरे। क्यों 10 रुपए? तू पानी में कोका कोला मिला के देता है। कंजूस, कितने कंजूस, अपनी शादी के बाद हनीमून पे गए, अकेले चले गए। तेरे से भी ज्यादा कंजूस है। कैसे? सोच भी नहीं सकता कि कंजूस अपनी शादी में मैं जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि मैं हनीमून पे जा सकता हूँ, तो सोच सकता है कि मैं हनीमून पे जाऊंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के साथ की जो बात चल रही थी, माहौल की बात चल रही थी, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है हमने। पहली बार ड्यूट कॉमेडी की है। विजय 18 स्टडी से मेरे साथ चंडीगढ़ में रह रहे हैं पिछले 3 साल से, और आपका प्यार मिला, आपका साथ मिला। अब हम पूरी तैयारी के साथ इसको किया करेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। अमेरिका में पति पत्नी इतना प्यार करते हैं, बस में प्यार कर लेते हैं, ट्रेन में प्यार कर लेते हैं, सुबह प्यार कर लेते हैं, शाम को प्यार कर लेते हैं। उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो जाता है और तलाक हो जाता है। यहाँ क्या है, इंडिया में प्यार का कोटा पूरा होता है। सुबह प्यार करेंगे, शाम को लड़ाई शुरू हो जाएगी।
वो प्यार का कोटा पूरा नहीं होता तो विवाह कहाँ से होता है? और वो प्यार का कोटा एक जन्म में पूरा नहीं होता, इसलिए अगले जन्म में फिर वही मिल जाती है। तभी तो कहते हैं 7 जन्म का साथ। अब आपको चाहिए सभी को नई घरवाली, तो जितने भी आदमी यहाँ पे बैठे हैं वो कल से आप अपनी पत्नी को इतना प्यार करो कि इस जन्म में प्यार का कोटा पूरा हो जाए और अगले जन्म में आपको नई घरवाली मिले। और घरवालियां सारी सुन लो, और कल से आपका पति आपको प्यार करे तो समझ लो साले के मन में बेईमानी है, वो नई के चक्कर में है, खोट है उसके मन में। इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और टीवी के भी कुछ प्रोग्राम ऐसे आ गए हैं कि पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने में बड़ी शर्म आती है। खबरों के चैनल में भी क्या क्या दिखाए जा रहे हैं कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। अब एक खबरों का प्रोग्राम में भी एक बार शाहिद कपूर करीना कपूर यूं बैठे हैं, खबरों में दिखाए जा रहे हैं। 2.5 साल का बेटा मेरा पूछ रहा है पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं? बोले पापा इन्होंने आंखें बंद क्यों कर रखी है? मैंने कहा बेटा ये भगवान को याद कर रहे हैं। और कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज आ गई, ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं 3-4 दिन बाद समझ में आते हैं कि कोई गा गया। अब एक लड़की गा रही है रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, बताओ घरवाला नहीं हो गया, पेंटर हो गया। एक कह रही है छोटा छोटा काचा काचा नींबूड़ा, नींबू तो छोटा ही होगा, बड़ा होगा तो संतरा नहीं हो जाएगा। ये बात बताने की थोड़ी है। ये कह रहा है ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट मेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है। बिल्डिंग ऊंची है तो पेड़ियां चढ़ के आ नहीं सकता, तो प्यार क्या खाक करेगा। ये कह रहा है लड़की कमाल देखो अखियों से गोली मारे डिश्कियां, अब अखियों से गोलियां अगर लड़कियां मारने लगे कारगिल में फौजियों को भेजने की क्या जरूरत है? लड़कियां भेज देते 200-400। एक कह रहा है हंसी देखो गरम मसाला, बातें देखो गरम मसाला, होठ देखो गरम मसाला, बताओ लड़की नहीं होगी भिंडी की सब्जी होगी। एक गारा जोरा जोरी चने के खेत में, अब आप तो राजस्थानी हो, आप तो जानते हो चने का पौधा कितना बड़ा होता है, इतना। अब उसमें जोरा जोरी कैसे हो सकती है? हाँ अगर ये बोले कि जोरा जोरी गन्ने के खेत में, फिर तो जमता है। वो कहते पुराने गाने भी बहुत अच्छे थे, पुराने गाने सुने, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा है, तो ये बात बताने की थोड़ी होती। और घूंघट उठा रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है? भी तू नहीं आएगा तो पड़ोसी उठाएंगे। ये कह रहा 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और 100 साल से प्यार करते आ रहे हो, भूत भूत नहीं हो गया? अगर जिंदा हो तो ये उम्र भजन गाने की, गजल गाने की। अब पीछे भी एक लड़की कह रही थी सदके नहीं सदके, सदके नहीं सदके। नहीं जी गर्मी का टाइम है, मेरे से इतने सदके कहाँ होते? तो एक आधा सदका हो जाए वही बहुत है, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया, गाने से आगे। अब एक जमाना था जब लड़कियां गाया करती थी जिया बेकरार है छाई बहार है, जल्दी आजा बालमा तेरा इंतजार है। अब आजकल की लड़कियां क्या गाती है? जिया बेकरार है छाई बहार है, जल्दी आजा बालमा नहीं तो दूसरा तैयार है। जब पुराने गाने चलते थे जिधर गाए जा रहे हैं उधर इशारे होते थे, सैया दिल में आना रे आके ना तू जाना रे, छन छना छन छन। पता लगता था दिल की बात हो रही है, ना जाने की बात हो रही है, पायल बज रही है। आजकल इशारे कहीं होते हैं, गाना कहीं चल रहा है, सैया दिल में आना रे। तो क्या बता रही हो, क्या कल्चर दिखा रही हो? हकीकत है ये, आजाद कभी भी आप टीवी में नोट कर सकते हो, कभी भी आप इस चीज को आजमा सकते हो, कभी भी आप देख सकते हो। गाने के अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना स्टाइल होता है। अब हरियाणा का एक ताऊ अड़ गया था, लड़की बेचारी अच्छा वाला गा रही है, कहते नहीं तू गलत गा रही है, मैं सही गा रहा हूं। अब लड़के ने शुरू किया, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। महफिल लगी हुई थी, उस महफिल के अंदर से लड़के ने आके गाना शुरू किया था, क्योंकि लड़का बैठा बोला आया मेरी तरह था जल्दबाज, बोला यार मेरे को भी मौका दूंगा, चलो ठीक है भी तू भी गाना शुरू कर दे। अब उसने अपने अंदाज में गाना शुरू कर दिया। कहाँ गई म्यूजिक वाले भाई साहब? गए तो हाँ, लगातार साथ ही चलने दो। अब लड़के ने आके गाना शुरू किया, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी
महबूबा। अब वहां पे एक वो बैठा था जो तेंदुलकर कई बार मार देता, हाँ वो समझ गए पीछे वाला, तो बोला हाय हाय मेरे को भी गाना है। मैं ठीक है भाई साहब आप भी गा लो। उसने अपने स्टाइल से आके गाना शुरू कर दिया। अरे आने से हो सके आए बाहर, अरे जाने से हो सके जाए बाहर, मेरी जहाँ है अरे हाय अरे हाय हाय हाय। अब वहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे। पंडित जी कहते हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे राधे, बेटा मेरे को भी गाना है। मैं ठीक है पंडित जी आप भी गा लो। पंडित जी ने अपने स्टाइल से गाना शुरू कर दिया। आने से उसके आए बाहर, स्वामी जाने से जाए बाहर, बड़ी मस्तानी महबूबा मेरी जिंदगानी महबूबा, तुम बिन और नहीं दूजा ओम जय महबूबा। और वहां पे एक सरदार जी बैठे कहना दोरा हट जा पीछे, मैं तो गाना ही गाना है। हाँ ठीक है जी आप भी गा लो। सरदार जी ने अपने स्टाइल से आके गाने शुरू कर दिया। आण तोंदे आवे बहारा जान तोंदे जावे बहारा, आण तोंदे आवे बहारा जान तोंदे जावे बहारा। ओ मेरी भूल गया ओ मेरी गुरविंदरो, अब ये यहाँ का स्टाइल था, पंजाब का स्टाइल था। तो हरियाणा में एक लड़की ने गाना शुरू किया, लेकिन वो हरियाणवी कह रहा ना जो तू गा रही है वो गलत है, मैं गा रहा हूँ वो सही है। हाय शर्माऊं, लड़की गा रही है हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। अब वो हरियाणवी कहता है ये न्यू नहीं है, ये गाना तो न्यू सा। हाय शर्माऊं रा 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 रा, हाय शर्माऊं ऐसे कैसे मैं सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं सबको मेरे तीन जनानियां, मेरे तीन जनानियां। अब उसने दूसरा शुरू किया। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कहता ना न्यू भी गलत है, ये गाना तो न्यू है। 100 साल पहले मैं तेरी माँ का यार था, यार था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। वो आगे तक का भी दावा कर देते हैं। युवा साथी मेरे जितने भी यहाँ पे आए हैं, सभी दोस्त जो यहाँ पे आए हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितना कि मैंने सीखा है, जितना कि मैंने पाया है, मेरे प्यारे बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, उतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना कि मैंने सीखा है। क्योंकि एक ज़माना था जब पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था। वो जमाना हमने नहीं देखा तो हमारे बाप दादाओं ने देखा है, दादा परदादाओं ने देखा है। एक जमाना था जब पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था। जब देश का विकास हुआ तो सबके अलग अलग कमरे बन गए, दादा दादी का अलग, मम्मी पापा का अलग, भाई बहन का अलग, इतना बड़ा घर बन गया। एक जमाना था जब पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था और इस बात का इंतजार रहता था कि मेहमान आए तो हम खाना खाएं। और जब देश का विकास हुआ, सबके अलग अलग कमरे बन गए, तो इस बात का इंतजार रहता है कि मेहमान जाए तो हम खाना खाएं। कौन कहता है कि दीवार में दरार पड़ती है? कौन कहता है कि दीवार में दरार पड़ती है? अरे जब दरार पड़ती है तब दीवार बनती है। भगवान ना करे कि कभी भी किसी भी तरह की आप में दरार पड़े, आप में दीवार पड़े, ताकि आपको मम्मी पापा से अलग होना पड़े। क्योंकि बाप हाथ पकड़ना दो जगह अच्छा लगता है, जब बाप बेटे की उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाए, और या जवान बेटा अपने बूढ़े बाप का कंधा पकड़ के उसको सहारा दे। आप अपने बाप का साथ, माँ का साथ, माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना, नहीं तो आपकी औलाद आपका साथ छोड़ जाएगी। अच्छा लगे तो तालियां बजाते रहो, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि बहती हुई नदी ने कुएं से कहा तो यही पड़ा रहता है। बहती हुई नदी ने कुएं से कहा तो यही पड़ा रहता है। कुआं बोला भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क। तो ऊपर से नीचे आती है, खारी हो जाती है, मैं नीचे से ऊपर आता हूँ, मीठे का मीठा रहता हूँ। तो प्यासे के पास जाती है या प्यासा मेरे पास चल के आता है। तो आप जितने भी
बड़े ऊपर उठे, क्योंकि गंगानगर का आशीर्वाद सच्चा आशीर्वाद होता है जो जगजीत सिंह को मिला, छाबड़ा जी को मिला। खत्री जी यहाँ के कवि हैं, मुझे अपने प्यार दिया, मुझे अपने आशीर्वाद दिया, और ये सच्चा आशीर्वाद आने वाले बच्चों के लिए भी गंगानगर जरूर देगा, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी ये श्री गंगानगर सच्चा आशीर्वाद जरूर देगा। लेकिन आप उस कुएं के पानी की तरह कितने ही ऊंचे चले जाएं, हमेशा मीठे के मीठा रहना चाहिए, ताकि पीने वाले को भी स्वाद आए कि हाँ यार गंगानगर के कुएं का पानी दिया है। हर जगह इतने प्यारे दर्शक जो मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ, स्पेशली इतना प्यार, इतना साथ आप दे रहे हैं, इतने प्यारे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। मैं जहाँ भी जाता हूँ यही बहुत बोलता हूँ, क्योंकि हर कलाकार ये कहता है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। बड़े बड़े कलाकारों ने ये बात कही है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। आज ये ख्याली सारन ये कह के जा रहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, जिंदा रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, नहीं रहे तो हरिद्वार मिलेंगे, और मिलेंगे जरूर। थैंक यू एडवांस कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने मुझे आज की इस सेवा का मौका दिया। राजेश जी, धनपत जी, रामलाल जी सहारन, डीएवी चीफ वार्डन हमारे साथ यहाँ पे आए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। जब भी गंगानगर शहर में मैं 6 साल तक यहाँ रहा, मुझे कोई दिक्कत होती थी, हमेशा मेरे साथ रहते थे। यहाँ के जितने भी ग्रुप हैं, मीनाक्षी जी का ग्रुप है, सोनिया जी का ग्रुप है, कमल मक्कड़न ग्रुप है, गन्नी का ग्रुप है, और सब ग्रुप्स को मैं बुलाता रहता हूँ। चंडीगढ़ ऑल ओवर इंडिया में शोध होते हैं, उनको मौका देते रहते हैं। जितना मेरे हाथ में है उतनी मैं जरूर कोशिश करूंगा। बाकी मैं खुद अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं आपको काम दिला सकूं या कहीं पहुंचा सकूं, पर जितना मुझे आता है उतना मैं जरूर बताऊंगा। गंगानगर की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, हमेशा तैयार रहा हूँ, आगे भी। और मैं माफी चाहता हूँ, आप सब मेरे को शिकायत आ रही थी कि आपने टीवी में गंगानगर का नाम नहीं लिया। मैंने उसमें गंगानगर का नाम लिया था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है हमने जाके अपना काम करना है, अपनी एक्टिंग करनी है, अपनी कलाकारी करनी है। अब नाम किसका वो रखते हैं, किसका काटते हैं, किसका एडिट करते हैं, वो उनके हाथ में होता है। अगर मैं इतना कह सकता हूं कि गांव से जब मैं बिल्कुल ऐसा गांव जहां पे लाइट पानी भी अभी पहुंचा 5-7 साल पहले, एंटरटेनमेंट का जरिया सिर्फ रामलीला था, बड़ोपल गांव में मेरा 18 SPD। और जब गंगानगर शहर में मैं इतना कुछ सीखने को मिला, मैंने थिएटर सीखी, एक्टिंग सीखी, आप लोगों से कपड़े पहनने सीखे, आप लोगों से खाने का ढंग सीखा, बोलने का स्टाइल सीखा, और ऐसी चीजें सिर्फ माँ बाप ही सिखा सकते हैं। तो गंगानगर शहर के हर एक उस बुजुर्ग बंदे को जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उनको मैं अपने माँ बाप से कम नहीं समझता, और उनका प्यार हमेशा इसी तरह से मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ACIEL, गर्ली टॉप, यास्का मसाले, सर्वोदय ऑनलाइन, ओसिया ब्यूटी शॉप, शालीमार बार, क्लब कोला, रवि ऑप्टिकल पॉइंट, ग्लोबस ग्रुप, बायो कंपोज, ब्लूमिंग डेल्स, इंटरनेशनल मोंटसरी, आशु कंप्यूटर, साउंड मास्टर एंड सेवक साउंड। ख्याली जी ने आपका बहुत ही अच्छा मनोरंजन किया है। कुछ शाम अभी और बाकी है, कुछ रात अभी और पढ़नी है। दोस्तों बता देता हूँ आपको, कुछ बातें बीच में छूट गई थी जिन्हें याद करना जरूरी है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड देखने में स्मार्ट हूँ, 6 फुट आसपास, 5 फुट 9 इंच के आसपास मेरी हाइट है। मेरी भी गर्लफ्रेंड है कि मैंने उससे पूछा, क्या यार इतना स्मार्ट हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें मेरी भी कदर ही नहीं है? बोली है ना। मैंने बोला कभी तुमने मेरी तारीफ तो नहीं की ना, कभी तुमने मुझे याद किया? बोली मैं तो तुम्हें रोज याद करती हूँ। मैंने बोला कैसे? बोली जब भी कोई पर्दा हिलता है तो लगता है तुम हो, जब भी कोई खिड़की खुलती है तो लगता है तुम हो, जब भी कोई आहट होती है लगता है तुम हो। अब तुम ही बताओ, तुम क्या किसी भूत से कम हो? मैं मेरी गर्लफ्रेंड। दोस्तों अब हमारे परफॉर्मर्स का और जो हमारे माननीय अतिथि हैं उनका आदर सत्कार करने की बारी है। मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शमशेर सिंह संधू जी को, बायो एग्रो फार्मर सर्विस एंड वर्ल्ड वाइड कॉल सेंटर के CEO है ये। शमशेर सिंह संधू जी ऑनर करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री कुंजीलाल मीना जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री गंगानगर का। जोरों तालियों से इनका स्वागत कीजिए आप। जो जा रहे हैं वो कुछ
रुकिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत कुछ बाकी है इस महफिल में। कुछ रात आगे बढ़े, कुछ बात आगे बढ़े, आपका साथ रहे तो ये रात आगे चले। सर, एक्सक्यूज मी सर, 2 words। आई थिंक यार सुबह से बहुत 2 शब्द करते करते शाम हो गई। मेरी ओर से बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 2 शब्द। श्री बलजीत सिंह जी, की मैं स्टेज बता रही है। ये यहाँ पे स्वागत सत्कार करने के लिए आ रहे हैं ख्याली सारंग जी का। श्री बलजीत सिंह जी, मैं आज के ग्रेट इंडियन ऑफर चैलेंज द्वितीय के परफॉर्मर ख्याली सारंग जी को भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। खैर, अपनी गर्लफ्रेंड की बात जब तक आते हैं तब तक कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, तुमने मेरी तारीफ तो कर ली, कुछ मुझे ही मौका दो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। तो मैंने फरमाया, काश तुम्हारे चेहरे पे दाग ही दाग होते। वो बोली, ये भी क्या बात है? काश तुम्हारे चेहरे पे दाग ही दाग होते, चांद तो आप हैं ही, सितारे भी साथ होते। सितारों को बुला रहे हैं हम स्टेज पे, ख्याली सारंग जी। ख्याली सारंग जी का स्वागत सत्कार करने के लिए आ रहे हैं श्री बलजीत सिंह जी। श्री बलजीत सिंह जी ख्याली जी को अपना प्लैटिनम मेंबरशिप दे रहे हैं एसओबीएम की ओर से। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा बैग तो मेरे को 4th क्लास में भी नहीं मिला था। और ये अखबार जो आप इंग्लिश का देख रहे हो, ये कपड़ा है, खाली सचमुच का नहीं है। ये इसलिए कि जब शो करो तो पहन लो और जब सफर करो तो पढ़ लो। तो अब ये मत समझना कि मैं ऐसे बैग नहीं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए इंग्लिश का पजामा ले रखा है। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा बैग मिला है। थैंक यू सर, आपकी कंपनी को भगवान बहुत तरक्की दे। और ऐसे बैग आप क्या है इसके अंदर? शुक्र है, कपड़े हैं। मैं सोचा पटाखे पटूखे निकलेंगे। थैंक यू। मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह जी, द सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड टेक्नोलॉजीज, ही इज कमिंग टू ऑनर श्री जगबीर सिंह जी, जॉइंट डायरेक्टर हैं कृषि विस्तार केंद्र के श्री गंगानगर के। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कृषि प्रधान राज्य है राजस्थान का, और now I would like to invite Mr. D.S. Pandey, CEO, is here to honor Mr. Mahesh Pediwal ji, ex-chairman UIT. महेश पेडीवाल जी का जोरदार स्वागत कीजिए। गंगानगर की बहुत ही जानी मानी हस्ती है ये, बहुत सेवा की है आपने श्री गंगानगर की। डॉक्टर मिस्टर D.S. पंडे जी, सर कुछ विनती आपसे। आज का दिन अभी जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ तब बताया गया कि आज का दिन हमारे देश के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। बैसाखी, ओणम, अंबेडकर दिवस, गुड फ्राइडे, ये सभी आज के दिन सभी कार्यक्रम आज हुए। तो मैं बैसाखी के पर्व पर, अभी संधू साहब से बात हो रही थी कि बैसाखी के पर्व पर हमारे इलाके में एक जैसे अपने आप में उत्साह होता है। और
विशेष रूप से बैसाखी के पर्व, क्योंकि हम पंजाब से लगते हैं इसलिए हमारी बलवती एक इच्छा हो जाती है, तो बैसाखी के पर्व पर और सभी अन्य उत्सव जो आज हैं इसके ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई, और आयोजकों को विशेष रूप से कि आज हमें बैसाखी का त्यौहार मनाने का बहुत ही शानदार मौका दिया और आपस में मिलने जुलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमृत बचनों के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। Now I would like to invite Rajesh Chugh of Globus Group to honor Dr. O.P. Vaishya। डॉक्टर O.P. वैश्य जी का सत्कार करने के लिए स्टेज में बुला रहा हूं मिस्टर राजेश चुग जी को। डॉक्टर O.P. वैश्य, आप एक्स एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के हैं। जोर तालियां दीजिए इनके लिए भी। Now I would like to invite Mr. Sanjeev to honor Dr. Ashok Garg। Mr. Sanjeev जी, डॉक्टर अशोक गर्ग जी ने श्री गंगानगर में स्वास्थ्य सेवाओं में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका स्वागत करने के लिए, आप सत्कार करने के लिए संजीव जी। Now I'd like to invite Madam Madhu of Bloomingdale International Montessori, and she will honor Dr. R.P. Bhardwaj, who is senior cotton breeder। इनके लिए भी जोर तालियां बजाइए आप लोग। गंगानगर ऑल ओवर इंडिया कॉटन के लिए भी मशहूर है, तीनों के लिए तो मशहूर है ही, साथ अपने लोगों के लिए भी मशहूर है। Now I would like to invite Mr. Khayali Saran ji। Mr. Khayali Saran ji, and he is going to honor Allah Rakha Dance Troupe of Chandigarh। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि मैं किसी को सम्मान दे सकूं, किसी को साथ दे सकूं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, मेरे चाचा भी डीएवी हॉस्टल के चीफ वार्डन रामलाल जी सहारन भाई, प्लीज जो एक बार स्टेज पे आइए प्लीज। तो बड़ी जोरदार तालियां उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, हमेशा साथ रहा कि मैं 6 साल चंडीगढ़ में श्री गंगानगर शहर में साथ दिया। अल्लाह रखा जी। अल्लाह रखा ग्रुप के लिए रामलाल जी एक बार जोरदार तालियां प्लीज। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अल्लाह रखा ग्रुप की, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। थैंक यू अल्लाह रखा जी, थैंक यू श्री रामलाल जी सहारन जो उनको सम्मानित करने के लिए आए। आगे की फिर कार्रवाई सुरेश रहेजा जी को आप सम्मानित करेंगे। सेवक साउंड स्टूडियो, श्री गंगानगर का मानव नाम है सेवक साउंड स्टूडियो। श्री सुरेश रहेजा जी आज फिर एब्सेंट है, वो चौथी में भी एब्सेंट मारता था। बालों से तो हम दोनों भाई लग रहे हैं। Now for the ultimate performance, I would like to invite on the stage Allah Rakha Dance Troupe।